अब जैसे एक बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल की बात बता दूं कि इसको लिख के एक बार बढ़िया से समझ जाओ। पैसे देखिए, गांधी जी का जो चक्र था, शुरुआत से अगर हम समझ जाए तो बड़ी बेहतर होगी। गांधी जी ने सबसे पहले जब 18 साल की हुई जब गांधी जी, तो उन्होंने पहली बार पढ़ाई करने के लिए, कई बार कहा जाता है कि अफ्रीका गए थे। अफ्रीका नहीं गए थे, अफ्रीका पढ़ाई करने नहीं गए थे, अफ्रीका अपनी कमाई के लिए अपनी जॉब पे गए थे। अफ्रीका पढ़ने के लिए नहीं गए। गांधी जी लंदन पढ़ने के लिए गए थे, लंदन में लॉ की डिग्री के लिए गए थे। लॉ की डिग्री के लिए गए, एजुकेशन के लिए गांधी जी सितंबर 1888 में गए, 18 साल की उम्र में। कहा गए थे? लंदन, वकालत करने के लिए। इतनी बात समझ गए। और कब वापस आए? जून 1891 में। जब जून, देखिए लंदन में अपने यहाँ जो लॉ की डिग्री होती है, अपने यहाँ लॉ की डिग्री होती है, अब यही लॉ की डिग्री लंदन में बैरिस्टर की डिग्री होती है। जो लंदन में वकालत पढ़े रहेगा, क्योंकि वहां पर सारी चीज इंग्लिश में होती है। अब इंग्लिश से पढ़ा हुआ चीज जो होगा, अब वहां पर लॉ ना कहते हुए, वकालत ना कहते हुए, वहां बैरिस्टर कहते हैं। इतनी बात समझ गए। तो बैरिस्टर की डिग्री, वो बैरिस्टर बनकर वापस आए। वापस आने के बाद दो जगह इन्होंने, दो कोर्ट में, दो जगह पर अपना काम अपनाया। कहां पर? पहला मुंबई यानी बंबई जो है अब, वहां पर, वहां की वकालत पर, और दूसरा राजकोट। राजकोट ये गुजरात में है। तो ये इन दोनों पर, क्योंकि गांधी जी बहुत ही शर्मीले किस्म के आदमी थे, तो इनसे भाई जो केस ऐसा होता है कि यहाँ पर शर्मीली काम नहीं आने वाली, और यहाँ पर तेज दिमाग काम आने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि भाई तेज बनना पड़ेगा। तेज बनने के लिए, चूंकि गांधी जी वहां पर शर्मीले थे, इसके कारण इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, काम इनको मिल नहीं रहा था। अब काम न मिलने की वजह से गरीबी और अपार चढ़ गई। अच्छा, एक बात और होता है कि गांधी जी एजुकेशन के लिए इनको किसने पैसे की मदद की थी? गांधी जी को किसी ने मदद नहीं की थी। इनके बड़े भाई और इनकी माँ ने इनको बहुत प्रोत्साहित किया था, भाई ठीक है तुम जाओ पढ़ाई करो। इनकी माँ ने अपने गिरवी रख दिए थे गहने भी, तो कई बताया जाता है कई किताबों में बेच दिए थे, कुछ जमीन भी बेचे थे। इनके भाई ने कहा कि ठीक है हमारा भाई पढ़ लेगा, आगे बढ़िया बनेगा। तो इनकी जिम्मेदारी के लिए ना कि कोई ट्रस्ट काम किया था उस समय, ये खुद अपनी जमीन बेच के, गहना बेच के गए थे गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए। फिर जब अब 3 साल बाद वकालत करके भारत आए, इनको सफलता नहीं मिली। अब इसमें जूझ रहे थे, ये सफल इसके लिए जूझ रहे थे। तो एक अफ्रीका में दो भाई यही गुजरात के गए थे। दो भाई, इनका रिश्तेदारी कहा जाता है, कई किताबों में रिश्तेदार कहा गया है, कई किताबों में दो भाई कहा गया है। इसका शिनाख्त हमें नहीं हुई है कि सगे भाई थे या कौन रिश्तेदारी थे, मामा या फूफा किसके भी लड़के थे, इसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल कई किताबों में दिया है ना। तो ये दो भाई थे, कौन? एक दादा अब्दुल्ला और दूसरा तैयब हाजी खान। दादा अब्दुल्ला, तैयब हाजी खान, इनके बीच में एक पैसे की लेन देन की समस्या थी। पैसे के लेन देन की क्या? कई किताबों में कहा जाता है कि 4 पाउंड, तो 40 पाउंड, और कई किताबों में कहा जाता है 40,000 पाउंड। तो ये दोनों में, कई किताबों में 4 पाउंड 40 पाउंड, कई किताबों में 40,000 पाउंड की समस्याएं थी। हालांकि ये उन समय की बात थी, हालांकि ऐसा ही हुआ था। तो 40,000, अब अपने अगर 4,000 रहा होगा तो अपने भारत के अनुसार ये 5 लाख हुई, और 40,000 हुआ तो 5 लाख 50 लाख हुई, है ना। इसको अपना कन्वर्ट कर लेना जैसे भी था। तो इसकी लेन देन में इन दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, बहुत तगड़ी मारपीट। तो उस समय इनके दादा अब्दुल्ला के बहुत करीबी मित्र थे, जो गांधी जी के भी मित्र रह चुके थे। कौन? प्राण जीवन मेहता जी, डॉक्टर प्राण जीवन मेहता जी। इन्होंने ही अब्दुल्ला को कहा, दादा अब्दुल्ला को कहा कि आप गांधी जी को बुला लीजिए, तो आपका केस लड़ेंगे, जिससे आपको राहत मिल जाएगी। तो गांधी जी को दादा अब्दुल्ला ने तो ये ऑफर कर दिया, ठीक है मैं बुला लेता हूँ, लेकिन उनको बता देना कि यहाँ हो सकता है कुछ सामना करना पड़े, क्योंकि उस समय ये जो गोरे थे वहां के, ये भारतीयों को बहुत परेशान भी करते थे। ऐसा नहीं था, बहुत परेशान करते थे, बहुत किल्लतों का सामना करना पड़ा। हमें ऐसी आजादी नहीं मिली है। एक एक टुकड़ा अगर देखा जाए ना, तो आजादी का एक एक टुकड़ा हमें रोने पर मजबूर कर देगा। अभी जब हम बताते थे तिनकटिया प्रणाली, आसान नहीं था इतना। फिर इसके बाद यहाँ से गांधी जी को कहा गया, ठीक है गांधी जी को बुला लीजिए, 1 साल तक तो हमारा लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उस भागेंगे नहीं, है ना। तो इनको
बताया गया, मैसेज दिया गया डाक द्वारा। अच्छा, डाक कैसे आता था पहले? ये जो समुद्री जहाज से हुआ करती थी ना, यहीं से डाक भेजा जाता था, है ना। डाक द्वारा इनको मैसेज भेजा गया, फिर भेजा गया, इनको बताया गया भैया आइए हमारी लड़िए, और हम बहुत परेशान हैं, आपको रहना खाना सब फ्री मिलेगा, और आपको इसके बदले जितना कहोगे, और कुछ पैसा तय किया गया था देने के लिए। तो ये क्लियर हुई, क्लियर है इतनी बात, समझ गए। फिर इसके बाद गांधी जी को बुलाने का सुझाव दिया किसने? प्राण जीवन मेहता जी ने। तो दादा अब्दुल्ला ने इनको बुला लिया, समुद्री डाक द्वारा चिट्ठी भेजकर, है ना, इनको बुला लिया। अब बुलाने के बाद अब गांधी जी जब वहां पर गए, अब चूंकि गांधी जी को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन गांधी जी को किताबों में देखा जाए तो 21 साल तक वहां रहे हैं। तो अब 21 साल में चूंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इनका तो काम बढ़िया बन गया। अब जब वहां रहने लगे, जब घूमने लगे, पहली साल जब इनकी दादा भाई की, दादा अब्दुल्ला की जब केस लड़ रहे थे, तो वहीं पर कुछ काम के लिए, कुछ सिलसिले में ट्रेन से वही सफर कर रहे थे। गांधी जी जब ट्रेन से सफर कर रहे थे, तब ट्रेन से सफर करने के लिए अंग्रेज कहे तुम्हारा फर्स्ट क्लास में कैसे बैठ गए, करिया भुजवा आदमी, तुम यहाँ से उतरो जल्दी, यार भागो। गांधी जी कहे क्यों उतरूं, मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास रूल नहीं है, मैं, मेरे पास टिकट है, फर्स्ट क्लास की टिकट है, मैं यहीं बैठूंगा। तो कहे तुम कैसे बैठ सकते हो? तो इसके लिए गांधी जी को बहुत अपमानित किया गया था। गांधी जी बहुत जले थे, फिर उनको उतार दिया गया था नीचे। अच्छा, अगर उतरते ना भी, वो मतलब गांधी जी डटे रहे, इसलिए उनके पास मजबूरी थी, क्योंकि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, जबान दे दिए थे दादा साहब को, है ना। इसलिए इनकी जबान के लिए, अपनी जबान के लिए फिर रुके रहे, नहीं मैं भागूंगा नहीं। फिर यही नहीं, गांधी जी को बहुत अपमानित किया गया था। उस अपमान को अगर बताऊं तो कई लंबा हो जाएगा। एक और, जैसे केस लड़ने के लिए जब गए गांधी जी कोर्ट में, तो सबसे पहले जज ने कहा एक काला आदमी पगड़ी लगा के तू बैठा है यहाँ, पगड़ी उतार जल्दी अपनी। गांधी जी ने कहा मैं क्यों पगड़ी उतारू, ये मेरा धार्मिक है, मैं अपना अपने लिए पहना हूं। कहा नहीं उतारोगे तुम्हें सजा दे दूंगा। तुम्हें बहुत प्रताड़ना करना पड़ा, उनकी पगड़ी उतरवाए भी, और उतरवा के तभी माने जब पगड़ी उतर गई गांधी जी की। फिर उसके बाद मतलब जितनी भी समस्या हो इनका झेलते चले जाओ। अब इस समय वहां पर जो भारतीय रह रहे थे ना, इनके पास बहुत अत्याचार हो रहा था। गांधी जी देख के फिर उनका मन जो है ना, जो शर्मीले किस्म के थे ना, अब आग हो गए गांधी जी। अब उनके अंदर जुनून जब दिल में लगी हो ना, तब मजा आता है जीने में, है ना। जब तक कुछ चीज हमारे सीने में ना रहे ना, तो मजा नहीं आता। जब आग लग जाती है, भारतीयों को परेशान देखकर गांधी जी के दिल में एक परेशानी दौड़ी, जिसको फिर गांधी जी ने कहा अब इसको तो खत्म करके ही मानूंगा, ठीक है ना। अभी पहली बार इन्होंने जब 1894 में, 1894 वहीं पर एक नटाल नटाल स्थान था, नटाल इंडिया कांग्रेस। यहाँ पर क्या था, भारतीयों के हक के लिए, भाई भारतीयों को बहुत परेशान किया जा रहा था वहां नटाल में। तो गांधी जी ने क्या किया, नटाल इंडिया कांग्रेस के माध्यम से, मतलब एक नियम बनाया, यहाँ पर भारतीयों को इकट्ठा किया जाए, भारतीयों को संवारा जाए, भारतीयों को अच्छी राह बताई जाए कि भैया तुम लोग मिल के रहो, और तुम लोग आपसी मतभेद, इनके परेशानियों से सामना करो, परेशान मत हो, मैं हूं। ये सब बताने के लिए गांधी जी ने 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की ये नियम लिया, ये स्थापना की, ठीक है ना। ये 1894 में। फिर गांधी जी ने इंडियन ओपनिंग नाम का एक अखबार खोला, कब? 1903 में। कब खोला? 1903 में। इसका खोलने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई देखो, ये अंग्रेज हमको कूचे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, हुले जा रहे हैं, आप इससे लड़ने के लिए तैयार रहो। आप इससे लड़ तभी सकते हो जब जब दो परिवार टूटे हैं, तब तब पड़ोसी आके लूटे हैं। तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें एक रहना है ना। तुम्हें एक रहना है, भारतीयों को एक रहने, और अपनी जो समस्याएं हैं उनको एक साथ सब लोग मिलके उनको सामना करो, इसको रहने के लिए। और सुनो सभी लोग, ये सब सुनने के लिए, तो ये इंडिया अखबार के माध्यम से ये सब किए थे गांधी जी ने, कब? 1903 में। फिर उसके बाद 1913 में एक आंदोलन किए थे, जो ये आंदोलन बहुत ही बड़ा, ये बहुत ही सक्सेस था। ये आंदोलन जितने भी गांधी जी के रहे हैं, ये सब सक्सेस होते चले गए। अब फिर इसमें भी गांधी जी को कामयाबी मिली, 3 पौड़ी आंदोलन। 3 पौड़ी आंदोलन में क्या था, गांधी जी को भाई भाई वहां पर भारतीयों को 2 समस्याओं का सामना बहुत तगड़ी से करना पड़ता था। पहले जो गैर ईसाई थे, क्योंकि अंग्रेज ईसाई थे, इनको जो चाहे मुस्लिम रहा हो, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे ईसाई सिख जो भी रहा हो, सबको ईसाई रीत रिवाज से शादी करनी है।
अब इसमें परेशान हो जाते थे, अब करे भी क्या, है ना। तो ये खत्म कर दिए गांधी जी। भाई हम मुस्लिम है तो हम अपने मुस्लिम रिवाज से शादी करेंगे, हम हिंदू है तो हिंदू रिवाज से शादी करेंगे, हम और पारसी है तो पारसी, मतलब जो जैसे है वैसे करेंगे, ठीक है ना। और तीन, यहाँ पर तीन पौड़ी का क्या है, वहां की सरकार नटाल में जो भारतीय मजदूर रह रहे थे या वो फंस गए थे, उन पर 3 पाउंड का टैक्स लगा दिया। 3 पाउंड यानी 1 पाउंड का अपने भारतीयों के अनुसार 15 रुपया होता है, तो वहां पर 3 पाउंड का मतलब हो गया 45। तो आज के जमाने में 45 रुपया कठिन नहीं है, लेकिन उस समय की बात बहुत ज्यादा थी। भाई 45 रुपया वो साल भर में नहीं कमा सकते थे, है ना, 6-6 महीना लग जाता था कमाने के लिए। तो भाई 45 रुपया लगभग, ये तो इनकी हो गई 3-4 महीने की कमाई दे देंगे, तो फिर कहाँ बचेगी, इनको खाएंगे क्या, तो मर जाएंगे। तो ये सब करने के बाद फिर गांधी जी ने वहीं पर ये आंदोलन, जब इनका इससे जीत हासिल हो गई, फिर इसके बाद गांधी जी फिर अब भारत में आने का इनका नियम चालू होता है। वहां पर जीत अपना बिल्कुल प्रचंड कर दिए थे गांधी जी। अब जब भारत आने के लिए, फिर भारत आने के लिए भारत वापसी का मुख्य कारण क्या था, इनके राजनीतिक गुरु थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, हर बार जैसे यूपीपी और फोर्स लाइन जितने भी एग्जाम है, कई बार पूछा गया है भारत गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें बुलाया था कि आ जाओ बेटवा, अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पर तुम्हारी बहुत जरूरत है, यहाँ पर अंग्रेज बहुत अत्याचार कर चुके हैं, इनकी समस्याओं का सामना करने के लिए सिर्फ आप ही हो जो पूरी कर सकते हो, आप आ जाओ। ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ। तो वहीं से फिर गांधी जी समुद्री मात्र यात्रा से करते हुए भारत पहुंचे। भारत पहुंचे थे कब, ये 9 जनवरी 1915 को, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को पहुंचे थे। इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है भारत में। कई बार बोर्ड एग्जाम या सॉरी, कई बार कई क्वेश्चन में पूछा गया है, कई एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को मनाया, 15 से मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, इसी दिन भारत वापसी किए थे अफ्रीका से गांधी जी। क्लियर है इतनी बात, इसको समझ गए, है ना। अब यहीं से अब जुनून चालू होता है। गांधी जी ने कहा एक काम करो बेटवा, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बेटवा एक काम करो, अभी कोई भी केस नहीं लड़ना है, कुछ तुम्हें नहीं देखना है, कोई आंदोलन नहीं करनी है, एक काम करो, 1-2 साल पूरे भारत की यात्रा कर लो, पूरे भारत की यात्रा, पूरा घूमो टहलो सब देखो, उसके बाद बताना। तो कहे ठीक है सर। ऐसा ही किया, क्योंकि मानते थे ना, गुरु की बात मानना और किसी के पास की बात नहीं। आजकल के बच्चे गुरु की बात नहीं मानते, लेकिन पहले अगर गुरु कह दिए तो मानना है, तो मानना है, गुरु ने कहा है ना। तो ये बात, हालांकि आप लोग मानते हो, ये मैं जानता हूँ, है ना। फिर लगभग 1-2 साल घूमने की सलाह दिया गया था। घूमने के बाद 1915 से 1916 तक कोई काम नहीं किए। अब घूम ही रहे थे तो लखनऊ में एक आंदोलन कोई था, वहां पर मतलब कुछ गए थे एक आंदोलन में, तो वहीं पर इनकी मुलाकात, कोई आंदोलन नहीं था ये उस समय, ये भारतीय कांग्रेस जो था इसका सालगिरह मनाया जा रहा था, मतलब सालाना जो होता है, सालाना मनाया जा रहा था। यहीं पर आए थे राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला क्या थे, बिहार के एक बहुत ही एक अच्छे व्यक्ति थे, जो वहां के लोगों के लिए बहुत ही उनके अंदर मर्सी दयालु उत्पन्न होती थी, कि भाई वहां के लोग परेशान हो रहे हैं, ये सब देखने के लिए, ये सब जानने के लिए कि भाई वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया था, यही सब समस्या लेकर, हालांकि बहुत ही सीधे स्वभाव के थे, लेकिन जिद्दी थे, जिद्दी थे, बहुत ही जिद्दी थे राजकुमार शुक्ला। ये कहे फिर ये जिद पे रह गए कि अब मैं अंग्रेजों की जो ये नीति है इसको खत्म करूंगा, मैं गांधी जी के पास जा रहा हूं। तो हालांकि उस समय ना, जब यहाँ इनकी बैंड बजा दिए थे गांधी जी ने ना, गांधी जी ने बैंड बजा दिया था यहाँ, तो अब पूरे देश में गांधी जी का नाम दौड़ने लगा। तो एक बार गांधी जी का नाम लेने से ना, कहते थे अच्छा गांधी जी आ रहे हैं, अरे यार गांधी जी आ रहे हैं, बचा लो संभालो, गांधी आ रहा है, गांधी आ रहा है, आंधी आ रहा है, गांधी आ रहा है, बचा लो भैया। बहुत तगड़ी आंधी चली थी गांधी जी की, है ना, ऐसे नहीं थी कि चरखे से आई आजादी, आगे समझते हैं चरखे से आई आजादी, है ना। अब यहां पहले समझ लो बिहार में, इसको भारत वापसी का पूरा चक्रण में समझाता हूं अगले वीडियो में,
लेकिन यहाँ पर समझ लो एक तीन कठिया प्रणाली के कारण ही, तीन कठिया प्रणाली क्या थी इसको समझ लो हल्के से। देखो, अगर अंग्रेज वहां पर इसे कह दिए थे कि अगर 20 बिस्वा जमीन है, 20 बिस्वा जमीन है ना, 20 बिस्वा में आपको 3 बिस्वा भैया नील की खेती करनी ही पड़ेगी। क्या? नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और 17 बिस्वा, चलो यहां तक मान लो ठीक है ना, मान लो, चलो भाई अब इनका हुकूमत है, कह दिए हैं भाई मान लो, है ना, 3 17 तो बच जाए, चलो 17 में खा लेंगे, नहीं, 17 में भी जो कहेंगे उगाओगे धान, कहेंगे धान, गेहूं कहेंगे गेहूं, जो जो उगाता था उसमें भी भाई, उसमें भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी पहले 3 को समझते हैं, ये 3 क्या थी? नील की खेती। आज भी जिस खेत में नील की खेती कर लो उसके आसपास भैया पानी नहीं बचेगी, नील की खेती बंजर बना के छोड़ती है। ये अगर 1 बिस्वा जमीन में 3 बिस्वा अगर तुमने बो दिया नील की खेती, तो भैया पानी पूरी सोख जाएगी, वो बर्बाद कर देगी खेत। 3 4 साल तक पानी सींचते रहो, वो फिर उपजाऊ 4 साल के बाद होगी। हाँ, अरे नील जो हम कपड़े कपड़े वगैरह में डालते हैं, हाँ, वो नील की खेती, ठीक है ना। अगर नील कहीं बो दिए हो आप ना, तो भैया समझ लो वहां पर पानी की कमी हो जाएगी, पूरा पानी सोख लेता है वहां, और बहुत ही मजबूत जड़ हो जाती है इसकी, हटती नहीं है आसानी से। तो एक तो समस्या ये हो गई। अब दूसरी समस्या क्या? 17 बिस्वा में भैया वो जो चाहे तो ले सकते थे, और इसके बाद भी अगर 20 बिस्वा है तो 3 बिस्वा तो इसमें पानी पहले दो, पहले इसमें पानी दो, बाद में बचेगी तो बचेगी, पूरा भरो जब तक बह के निकल ना जाए। अब अंग्रेज गरीब परेशान भैया, पहले इसको मारते थे तुरंत कि 3 बिस्वा पहले इसको पूरा करो, इसमें पानी भरो, तुम्हारी सूखे चाहे जो हो, जो बचेगी उसमें भी लेंगे। और तो और इसमें जो करते थे ना, अगर खुद को गाड़ी खरीदनी है ना, तो इन्हीं में से जो 17 बिस्वा था ना, इसी में से गेहूं अनाज चावल लेकर इन्हीं से टैक्स लेकर के इन्हीं से कार भी लेते थे। और तो छोड़ो, जो उनकी नानी मौसी दादी फुफ्फी जो हुआ करती थी, इनको बीमारी होती थी अंग्रेजों की, तो ठीक है वो, ठीक है ना, जो अंग्रेजों की ये भाई क्या है ना, हम अगर ये देखो ना, तो भारतीय ना कैसे झेले हैं ये। आज हम आप जो इतने शान से घूम रहे हैं ना, ये हमारे भारतीयों ने एक एक कतरा अपना हमारे ऊपर कर्ज लादा है, हम छोड़ नहीं सकते इन अंग्रेजों को, ठीक है ना। तो क्या कहा था कि इनकी अगर बुआ बीमार हो गई है ना, बुआ दूर की बुआ भी, तो हमसे टैक्स लेकर जाते थे, उनकी इलाज कराते थे, है ना। अब गरीब खाए क्या, ये समस्या थी। इस समस्या को दूर करने के लिए गांधी जी के पास शुक्ला जी गए थे कि गांधी जी आप ही चलो। गांधी जी को जब प्रस्ताव दिया गया था ना, तो गांधी जी से कहा गया कि गांधी जी चलिए आप ही कर सकते हो। गांधी जी ने कहा कि भाई नहीं, मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे साबरमती में, राजकोट में, कलकत्ता में कई जगह काम है, मैं अभी नहीं चल सकता। तो गांधी जी, तो ये भी बड़े राजकुमार भी जिद्दी थे, तो जहां जहां गांधी जी जाते, ठीक है चलिए, जब भी नहीं चलेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब आग लगी हो सीने में तब मजा आता है जीने में, भूलना मत। आग लगा लिए थे कि अंग्रेजों का ये सफाया करके रहूंगा, गांधी जी ही कर सकते हैं। तो वहां से निकले, फिर जहां जहां गांधी जी जाए वहीं बैठ जाए, चलना है गांधी जी, वहीं रहे, वहीं रहे, वहीं रहे। जब राजकुमार शुक्ला की ये नीति देख लिया ना, गांधी जी के मन में ये आया कि नहीं, मुझे चलना चाहिए, वहां पर समस्या है, परेशानियां है, ठीक है ना। तो इतना देखने के बाद फिर इसको हम अगली वीडियो में मिलते हैं कि भारत का पूरा कैसे क्या किए थे गांधी जी, फिर कब आए, फिर पहली आंदोलन क्या किए, कैसे किए, ये सारी चीज समझते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। ये इतनी बात, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हाँ,